स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पे आ रही है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो केस चल रहा था आईटीआई टेक्निकल पोस्ट पे लागू करने के लिए एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन को इनवैलिड करने के लिए, एक नोटिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बदलाव नहीं कर सकते, उस पर एक यहाँ पे बड़ी अपडेट आ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक नया ऑर्डर यहाँ पे जारी हुआ है एंड कहीं ना कहीं ये ऑर्डर फेवर में तो इसे नहीं कहेंगे, बस इसमें डिले थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि भर्ती में फिर से थोड़ा सा और ज़्यादा देरी होते हुए देखने को मिल रही। एक तो ग्रुप डी की भर्ती पहले ही ऑलरेडी रेलवे ने लेट दिया, सितंबर से अक्टूबर नवंबर के महीने में देना था, ऑलरेडी भर्ती आई जाके जनवरी में, दिसंबर में शॉर्ट नोटिस आया, फिर जनवरी में आई और अभी इसमें फिर से इस तरह से अगर डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें छात्रों का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन रेलवे को ये चाहिए कि इसमें जल्दी से जल्दी अपना जवाब फाइनल करे और जो जिन छात्रों का हक है, स्पेशली हम आईटीआई के छात्रों की बात करेंगे, उनको उनका हक मिले, जो 10th वाले हैं उनको उनका हक मिले, ये चीज़ें होनी चाहिए। किसी के साथ भी यहाँ पे अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा अगर अन्याय हुआ है तो आईटीआई वाले छात्रों के साथ यहाँ पे हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे सब तक ये वीडियो पहुँच सके एंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। आप सबको पता है जब से यहाँ पे सुनवाई चल रही, रेलवे लगातार इसमें एक लापरवाही कर रहा है जवाब अपना सबमिट करने में। पहले तो बहस के टाइम पे गोल गोल जवाब दिया गया, बाद में यहाँ पे बेंच चेंज हो गई और उस दिन जब सुनवाई होनी थी तो किसी रीजन से यहाँ पे कुछ एक स्पेशल केस की सुनवाई होते होते 28 मार्च को जो सुनवाई हुई थी, उसके बाद यहाँ पे अगली डेट आपकी जो मिली थी वो यहाँ पे मई के महीने की दी गई थी, लेकिन फाइनली उसको फिर से यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और जो बढ़ाया गया, अब अगर आप इसमें देखें तो आपको जो डेट दी गई है वो क्या दे दी गई है, अब 26 जुलाई। सीधे सीधे अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई में भी आपको क्या मिली, लास्ट की डेट मिली। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट केस जिसमें पूरे इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं, 1.5 करोड़ के आसपास कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरे हैं और वो इस पर नज़र लगाए बैठे हैं कि रेलवे की इतने लंबे समय बाद भर्ती आई है, हमें इसमें शामिल होना है, हमें एक नौकरी पानी है। ऑलरेडी भर्ती रेलवे इतनी, एक कह लीजिए एक आंदोलन होता है तब कहीं जाके रेलवे भर्ती निकालता है, ऐसे तो भर्ती निकालता नहीं, ये लो आपके लिए सरकारी नौकरी आ गई, ठीक है। इतने लंबे समय के बाद भर्ती आई और उसमें भी इतना ज़्यादा गड़बड़ घोटाला किया रेलवे ने। और उसके बाद कोर्ट में भी आप देखिए केस का डेट क्या मिल रहा है जाके, अब 26 जुलाई 2025। ये कहीं ना कहीं एक तो इसमें रेलवे ने भी थोड़ा सा ढील बरती यहाँ पे जवाब अपना सबमिट करने में, उस दिन जवाब भी नहीं दिया, उसके बाद बेंच चेंज हुई एंड फाइनली अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एज वन ऑफ अस नवीन चावला जे has to sit in special bench in the post lunch session, it is not possible to hear this matter today। उस दिन क्या बोल दिया गया कि वो एक स्पेशल बेंच में जा रहे हैं, वो कोई स्पेशल बेंच रही होगी, उसमें क्या स्पेशल केस था वो तो भाई जज साहब ही जाने एंड यहाँ का सिस्टम जाने, बट आई थिंक इतने ज़्यादा छात्रों का अगर भविष्य दांव पे लगाए तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और केस नहीं हो सकता था। हम यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे केसेस को भी तवज्जो मिलनी चाहिए। ये भी एक स्पेशल बेंच ही हो जाती यहाँ पे, इनको भी बना लेते, इनके भी लिए भी 30 मिनट निकाला जा सकता था एंड उसमें जो भी जवाब रहता उस पर कुछ चीज़ें हो सकती थी। लेकिन आप सबको पता है कि इंडिया में कोर्ट का फैसला इतना जल्दी नहीं आता है। फिलहाल अगली डेट क्या मिली है, 26 जुलाई 2025। अब इसमें भी अगर रेलवे फिर से इसको लटकाना चाहेगा तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, आप 1-2 डेट पे जाइए मत, तीसरी डेट पे आपको नोटिस जारी होता है, फिर उसमें फिर और लंबा समय आपका खिंच जाएगा, फिर ऐसा 3 महीने की अगर डेट मिलती है तो पूरा साल तो 2025 आपका ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें अब जो सुनवाई होनी है, फिलहाल तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था सर डेट हमको जल्दी की दीजिए, तो डेट जल्दी की मिली थी, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर आया तो यहाँ पे प्रिंट होकर 26 जुलाई 2025 डेट आ रही है। अब 26 जुलाई 2025 तक का एटलीस्ट टाइम रहेगा रेलवे के पास अपना जवाब सबमिट करने के लिए कि वो क्या जवाब सबमिट करते हैं, क्योंकि जज साहब ने क्लियर कह दिया था कि हम पूरी भर्ती रोक देंगे, आप चाहते तो भर्ती आप विड्रा कर लीजिए, बट रेलवे अब यहाँ पे भर्ती विड्रा करेगा या वैकेंसी इसमें और बढ़ा के 10वीं की अलग सीट एंड आईटीआई को उनका हक देगा, इस पर तो फिलहाल अभी रेलवे अपना फैसला लेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे डिले हो रहा है भर्ती पे, तो भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगी, आप सबको पता है अभी एनटीपीसी की एग्जामिनेशन नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है कोर्ट केस की वजह से डिले हो रहा है। ग्रुप डी की भर्ती तो रेलवे ने पहले से ही डिले की थी, सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर में नोटिस आना था, नोटिस आया आपका जनवरी में, फॉर्म भरे गए, अभी 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए, उनको स्क्रूटनाइज करने में रेलवे को कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे, ठीक। अभी एनटीपीसी वगैरह के फॉर्म जो भरे गए थे तो कम ही थे, उनका भी कुछ हुआ नहीं प्रोसेस, ठीक। तो वैसे भी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन अगर सब कुछ नॉर्मल भी रहता तो इस साल के लास्ट तक तो वैसे भी लगभग उसे जाना ही था मोटा मोटी, ठीक है, या अक्टूबर नवंबर तक होता,
फिलहाल अभी जिस तरह दिख रहा है, अब अक्टूबर नवंबर तक फिर से नई वैकेंसी निकालने का समय आ जाएगा रेलवे के पास। ठीक, जैसा उन्होंने कैलेंडर में दिया है कि अक्टूबर नवंबर में हर साल हम ग्रुप डी की नई भर्ती निकालेंगे। पुरानी पे अभी यहाँ पे रोक लगी हुई है। अब अगर रेलवे इसमें फिर से एक गेम खेल सकता है, वो क्या करेंगे, जब नई भर्ती निकालनी होगी तो उसी में वो क्या करेंगे कि हम पुरानी को विड्रा करके हम नई में एक साथ वैकेंसीज को जोड़ के फिर से निकाल दे रहे हैं। ITI को अलग पोस्ट दे रहे हैं, 10th को अलग पोस्ट दे रहे हैं। ठीक, ये वो कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि रेलवे इतनी मिन्नतों के बाद तो भर्ती देता है, इतने आंदोलन, इतनी ज़्यादा विरोध होता है, इतने लेटर लिखे जाते हैं, तब तो वहाँ से भर्ती आती। कोई शौक से तो नौकरी वो देते नहीं है। अभी सब 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए, ढेर सारी उनके पास फीस आ गई, आराम से उनका पैसा रहेगा, उनके पास इंटरेस्ट अच्छा खासा कलेक्ट होगा। एग्ज़ाम तो अपना इंटरेस्ट से ही करवा देंगे वो। आप लोगों को जो 400 वापस होता है, 100 रुपये भी उनके जो बचे रहते हैं, उनसे क्या वो इंटरेस्ट जो आएगा ना, उससे आपके एग्जामिनेशन का सारा खर्चा उठ जाएगा विभाग का। अब यहाँ पे अगर ये डेट आती है, इसके बाद फिर आपका फैसला आता है। इस डेट पे होपफुली, एक डेट पे कभी फैसला जनरली आ नहीं पाता, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं मैटर को अगर आगे बढ़ाना चाहेगा, अगर वो जवाब सबमिट करना चाहेगा, तब तो क्लियर यहाँ पे जवाब सबमिट करेगा अपना, या क्या करेगा, कोर्ट अपना एक दिन में फैसला सुना देगा, हाँ हम भर्ती को रद्द कर रहे हैं, या आप इसमें ये लागू करिए और इसको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फैसला आता है तो रेलवे को बाध्य होना पड़ेगा उसे मानने के लिए। लेकिन अब रेलवे के पास भी 2 ऑप्शंस कोर्ट ने ऑलरेडी दे दिए कि या तो आप वैकेंसी को विड्रा कर लो, या आप वैकेंसी में आप बदलाव नहीं कर सकते तो आप उसको एज इट इज रखो, उनको उनका हक दो, 10th को और ITI को उनका हक दो। तो अब ये रेलवे के ऊपर भी है, और रेलवे को कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचनी भी चाहिए कि हमें जो है यहाँ पे सभी के साथ जो है न्याय करना है। ठीक, ऐसा ना हो कि 10वीं वालों के साथ अन्याय हो जाए, और ऐसा भी ना हो ITI वालों के साथ भी अन्याय हो जाए। एंड सेम चीज़ कोर्ट जो थी वो ITI के फेवर में पूरी तरह दिखी हुई है, हम लोगों के फेवर में पूरी तरह दिखी है, और केस पूरी मजबूती से लड़ा जा रहा है। अगर आप ITI कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो शुरू से आपने देखा होगा कि हम लोगों का फुल सपोर्ट रहा है, एक तरफा सपोर्ट रहा है कि नहीं, ITI के साथ अन्याय हुआ, ITI को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अब अगर ये डिले इस तरह से होगा तो कहीं ना कहीं छात्र भी पैनिक होंगे। लेकिन आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। आप ये मत मानिएगा कि आप केस हार गए हैं, केस बिल्कुल आप हारे नहीं, केस आप ही का मजबूत है, बस यहाँ पे डिले हो रहा है। जिस तरह से आपको पता है कि इंडियन का जो कोर्ट सिस्टम है, न्यायिक प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचर तो है ही, इसे सभी कहते हैं, सभी मानते भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी 26 जुलाई को रेलवे अपने जवाब में क्या सबमिट करता है, उस तक क्या अपना जवाब वो तैयार रखता है, या उसके पहले अगर बीच में कोई भी न्यूज़ या अपडेट आती है तो हम आप सबको उससे ज़रूर अवगत कराएंगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये सही हो रहा है या नहीं। एंड मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट होता है, अगर रेलवे को जो करना चाहिए, वैकेंसीज़ आपके पास इतनी ज़्यादा खाली हैं, आपको चाहिए कि जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनको आप ITI को दीजिए, और नॉन टेक्निकल आपके पास बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि आपने निकाली भी नहीं इस बार, उन सब पे आप 10वीं वालों की वैकेंसी अलग से निकालिए। ठीक है, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए और ITI वाले छात्रों के साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि नौकरी ऑलरेडी 5 से 6 साल बाद आप जारी कर रहे हो, तो इस तरह से आप गलत नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा विभाग होकर इंडियन गवर्नमेंट का इतनी बड़ी गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए फिलहाल। ठीक है, तो होपफुली ऐसा ही होगा भी आगे, ITI को उनका हक मिलेगा, 10वीं को भी उनका हक मिलेगा, एंड ऑनरेबल जो कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं इसमें सही न्याय कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग अभी यहाँ पे फ़िलहाल अगली डेट का इंतज़ार करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, उसमें बिल्कुल उसको हैम्पर मत होने दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपके हैं ना, वो आप ही को पास करने पड़ेंगे। उसे ना रेलवे का कोई अधिकारी देने जाएगा, ना ही कोई यूट्यूबर देने जाएगा या हम देने जाएंगे, ना ही कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से देने जाएगा। उसे आप ही को देना होगा, आप ही को ट्रैवल करके जाना होगा, आप ही को एग्ज़ाम देना होगा, एंड आपको ही उसके लिए पढ़ना भी होगा, तभी आपकी नौकरी आपको मिल पाएगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, इस चीज़ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपना ध्यान डाइवर्ट मत कीजिए। इस पे जो भी है उसके लिए हम लोग हैं, उसको हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इतना हम लोगों का आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।